सर्दियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास की जो फैमिली है, वो पानी गर्म करने के लिए इस इमर्शन रॉड का प्रयोग तो ज़रूर करती होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते समय बिजली के झटके लग जाते हैं, कई-कई बार लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, ऐसी खबर भी आती रहती हैं। लेकिन इन सब से निजात आप पा सकते हैं अगर आप मेरे द्वारा दी गई टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप शॉक लगने से भी बच सकते हैं और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप ही के लिए है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग इमर्शन रॉड की इस्तेमाल के बारे में। आइए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इमर्शन रॉड से हमें करंट लगता ही क्यों है? क्योंकि दोस्तों इमर्शन रॉड जो होती है उसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है इसमें इमर्शन रॉड जो आप बाहर से देखते हैं कॉइल, उसके अंदर एक हीटिंग कॉइल लगी होती है, तीसरा होता है इंसुलेटर। दोस्तों इंसुलेटर का काम ये होता है कि रॉड और करंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब इंसुलेटर खराब हो जाता है तो बिजली का जो करंट आ रहा होता है वो डायरेक्ट उस रॉड तक आ जाता है जो कि पानी में डूबी होती है। जब उसमें करंट आ जाता है तो उससे पूरे पानी में करंट फैल जाता है और फिर बाल्टी में करंट फैल जाता है और अगर फर्श गीली हो तो फर्श तक करंट आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका जो इमर्शन रॉड है वो बहुत पुराना हो गया है, डैमेज आपको कह सकता है, उसको तुरंत आपको फेंक देना है, उसको दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि आपकी जान से ज्यादा बढ़ करके वो नहीं होने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। अगर उन चीजों का सावधानी पूर्वक आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस बिजली के झटके से बच सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पानी गर्म करते समय एक स्टेप फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप बाल्टी का पानी जहां आपको रखना वहां पर रख दीजिए। दूसरी बात, आप जो रॉड है पहले बाल्टी में डाल दीजिए, फिर प्लग को बोर्ड में लगाइए। सबसे आखिरी में आपको स्विच ऑन करना है, सबसे आखिरी में, तब जाकर के आप इससे सेफ हो सकते हैं। एक चीज का आप और ध्यान रख सकते हैं, आप गीले हाथों से इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर फर्श गीली हो तो अगर आपकी जो बाल्टी है अगर वो किसी मेटल की बनी हो, चाहे वो लोहे की हो या फिर स्टील की हो, तो उसका इस्तेमाल आप करने से थोड़ा बचें क्योंकि जो लोहा होता है चाहे वो स्टील हो, जितने मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देते हैं फर्श में, जिससे कि जो फर्श में पानी होता है वहां तक करंट आ जाता है और आपको दूर से ही करंट मारने लग जाता है। ऐसे में आपको ये सलाह दूंगा कि आप मोटी प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पानी आसानी से गर्म हो जाए क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो बिजली का कुचालक होता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए रॉड में करंट आ भी रहा है तो आपकी फर्श तक आएगा लेकिन कम आएगा। और साथ ही साथ आपको जूते पहन के हमेशा जाना है इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी भी तरीके से फर्श तक करंट आ रहा है तो आपने जूते अगर पहन रखे तो आपको करंट नहीं लगेगा। और साथ ही अगर बाल्टी जो प्लास्टिक की है तो भी करंट की जो तीव्रता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आपको शॉक हल्का लगेगा, आप बच जाएंगे। इसलिए दोस्तों दो चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, गीले हाथों से इस्तेमाल मत कीजिएगा, जूते पहन के इस्तेमाल कीजिएगा। स्विच को सबसे आखिरी में ऑन करना है और जब आप स्विच को ऑन कर दें तो पानी को बिल्कुल भी कतई कभी ना छुएं, चाहे वो आपका मसल रॉड नया ही क्यों ना हो, आपको उसको बिल्कुल नहीं छूना है। पहले आप बटन को बंद कीजिए, प्लग को बाहर खींच लीजिए, तब जाकर मसल रॉड को आप छुइएगा। डायरेक्ट उसमें हाथ अभी जिंदगी में कभी मत डालिएगा, चाहे आप तुरंत ही मसल रॉड लेकर के आए हो, डायरेक्ट उसको कभी भी छूने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इंसुलेटर कब खराब हो जाए और कब आपको बिजली का झटका लग जाए ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए हमेशा जूते पहन के जाएं, इसका सावधानी पूर्वक से इस्तेमाल करें। दोस्तों ये जो मैं बताई हुई टिप्स है अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप शॉक लगने से बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे टेक से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।